बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 13.3 प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करनी है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। फिगर दी हुई है आपको। टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ये हमने फाइंड आउट करना है। ये फिगर देखें, आपको ये गिवन है। इसमें ये पॉइंट्स ए बी सी हम खुद लगा लेंगे इसके पॉइंट्स। अच्छा, इस फिगर को हमने पहले सॉल्व करना है, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है और उसके बाद हमने इसकी वैल्यूज़ करंट की जो है और रेजिस्टेंस की जो है वो निकालनी है। इसको हम देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें 13.3 जो है प्रॉब्लम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमने सर्किट की, और टोटल करंट जो है वो कितनी ड्रॉ कर रहा है सर्किट, वो हमने करनी है फाइंड आउट। अच्छा, इसमें देखें गिवन डाटा, जो डाटा गिवन है, फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास R1 है 6 ओम, सेकेंड रेजिस्टेंस R2 ये भी 6 ओम है, थर्ड रेजिस्टेंस R3 जो है ये 3 ओम है। वोल्टेज ऑफ बैटरी जो है वो हमारे पास 6 वोल्ट है। ये सर्किट डायग्राम जो है स्टूडेंट, ये हमें गिवन है। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो है इसको हमने शॉर्ट करना है, क्योंकि ये तो कॉम्प्लिकेटेड है सर्किट। इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसमें से वैल्यूज़ जो हैं थ्रू ईच रजिस्टर फाइंड आउट करनी है हमने करंट की वैल्यू। सबसे पहले ये जो हमारे पास ये R1 और R2 है, इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों पैरेलल में लगी हुई हैं। पहले हम पैरेलल कम्बिनेशन का फार्मूला लगा के तो इसको सॉल्व करेंगे, और फिर हम इसको सीरीज़ में जोड़ देंगे इसके साथ। ये सीरीज़ में पैरेलल कम्बिनेशन ख़त्म होकर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो सीरीज़ में लग जाएगी इस रेजिस्टेंस के साथ, R3 के साथ। R1 R2 को सॉल्व कर लिया तो हमारे पास उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश आ गई। उसकी वैल्यू निकाल के तो हमने यहाँ पे दोबारा से सर्किट डायग्राम बनानी है, और फिर हमने उसको सीरीज़ में जोड़ देना है R3 के साथ। अब ये दोनों आपस में सीरीज़ में लग गई तो सीरीज़ रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। हमने जब अपना किया था, ये थ्योरी पढ़ी थी रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, तो पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज़ कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फार्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, तो वो फार्मूला लगा के हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और जो स्टेप आएगा उसकी डायग्राम भी नए सिरे से आपने बनानी है, नई डायग्राम बनेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखें ये दोबारा डायग्राम बनाई गई है। जब R डैश जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई तो ये R डैश हमने लिख दिया। ठीक है, और बैटरी तो वही है 6 वोल्ट। अब हमने इन दोनों को R डैश और R3 को सॉल्व करना है। ये सीरीज़ कम्बिनेशन का फार्मूला लगा के ये दोनों सीरीज़ में है तो एक सिंगल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी R इक्विवेलेंट, RE इसको कहेंगे, जो कि 6 ओम आएगी, और ये इस बैटरी के साथ सीरीज़ में लग जाएगा। और ये बहुत इजीली हम इसको फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हमारे पास आ जाएगी तो करंट जो है टोटल कितनी सर्किट में से ड्रॉ हो रही है वो निकाल लेंगे। फिर हम करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस निकाल लेंगे कि इस रेजिस्टेंस R1 में से कितनी पास हो रही है, R2 में से कितनी पास हो रही है, R3 में से कितनी पास हो रही है, ये हम एंड पे निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे इस सर्किट को, जो कि कॉम्प्लिकेटेड हमें नज़र आ रहा है, मुश्किल नज़र आ रहा है सॉल्व करना, उसको ईजी करेंगे हम। देखें, फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 है 6 ओम, ये हमने देख लिया। सेकेंड R2 भी 6 ओम है, थर्ड R3 3 ओम है, वोल्टेज 6 वोल्ट है। फाइंड क्या करना है, जो हमने फाइंड करना है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ऑफ द सर्किट, RE जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स ये हमने फाइंड आउट करना है। करंट फ्रॉम ईच रेजिस्टेंस ये हमने I1 I2 I3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन सी आ गई, जो पहले इसको सॉल्व करने के बाद ये आई, फिर इन दोनों को सीरीज़ कम्बिनेशन को सॉल्व करने के बाद ये आई। ये फाइनल हमारे पास वैल्यू जो आएगी ये RE ये हमने निकालनी है फाइनली। और फिर हमने टोटल करंट जो इस सर्किट में जो फ्लो हो रही है वो निकाल लेंगे, कैपिटल I।
फिर हर एक रेजिस्टेंस जो है मैंने आपको बताया R1 के क्रॉस I1 निकालेंगे, R2 के क्रॉस I2 निकालेंगे और I3 निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमने सारे स्टेप्स करने हैं। हम बारी बारी देखते हैं। R1 एंड R2 आर पैरेलल। R1 और R2 जो है ये पैरेलल में लगी हुई हैं, तो पैरेलल कम्बिनेशन का फार्मूला आएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1/R' आ जाएगी, जो कि पैरेलल कम्बिनेशन में देखें दोनों लगी हुई हैं R1 और R2। तो 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R'। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है जो हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि R1 R2 हों, अगर देयर विल बी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन, अगर R3 R4 R5 तक भी रेजिस्टेंस हैं तो सबको इसी फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे और R' हमारे पास आ जाएगा। अब 1/R' जो आ गया, ये R1 की वैल्यू 6 है और R2 की भी 6 है, तो 1/R1 जो है 1/6 और 1/R2 भी 1/6। इसको सॉल्व करके हमारे पास 1/3 आंसर आ गया। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इसको इन्वर्स कर लेंगे, न्यूमिनेटर में करेंगे तो R' आ जाएगा 3 ओम। ये हमारे पास R' की वैल्यू आ गई। अब हमने ये जो R' आया है इसको हमने दोबारा से सर्किट डायग्राम बना के तो इसको सीरीज़ में लगा दिया है R3 के। ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारे पास। कॉम्प्लिकेटेड जो नज़र आ रहा था ये पैरेलल कम्बिनेशन अब सीरीज़ में कन्वर्ट हो गया है और ये इस R3 के साथ R' जो है सीरीज़ में लग गई है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपके लिए इजी हो जाएगा इसको कैलकुलेट करना। अब R' देखें हमारे पास जो वैल्यू आई है ये R3 के साथ सीरीज़ में लगी हुई है। R3 एंड R' आर इन सीरीज़, सो देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज RE। अब हम RE जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये वाली जो इन दोनों को सीरीज़ कम्बिनेशन के सॉल्व करने के बाद जो R इक्विवेलेंट आएगी वो हमने सॉल्व करनी है। RE जो है वो हम सॉल्व करेंगे और फिर हम उसके थ्रू करंट कितनी ड्रॉ हो रही है वो सॉल्व करेंगे और फिर करंट थ्रू ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस I1 I2 I3 ये सॉल्व करेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा सॉल्यूशन।